नमस्कार, आप देख रहे हैं एचडी न्यूज और मैं हूं पवन चंद्र पांडे। लेके आया हूं एक ऐसी खबर आप सभी के बीच, एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही सनसनी लेके घूम रहा है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूएसए के दौरे पर है, जहां पर वो यूएसए के राष्ट्रपति के साथ काफी तरीके की डील्स, काफी तरीके के डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर रहे हैं, काफी तरीके के मैनेजमेंट पे साइन कर रहे हैं, काफी तरीके की चीजें कर रहे हैं। मगर वहीं एक मुद्दा उठ के आता है भारत और अमेरिका में हो रहे इमिग्रेशन के ऊपर। इमिग्रेशन एक ऐसा फैक्टर बन चुका है जो कि अब दिक्कत दे रहा है भारत को अंदरूनी तौर पर। जब तक आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे, ये सच्चाई है। आपको इमिग्रेशन के बारे में पता नहीं है, मैं आपको बताता हूं। इमिग्रेशन होता है वो लोग जो उस देश के नहीं है मगर फिर भी वहां रह रहे हैं बिना किसी सरकारी दस्तावेजों के, यानी कि इंडिया में रहने के लिए आधार कार्ड और यूएसए में रहने के लिए सिटीजनशिप नहीं है उनके पास, फिर भी रह रहे हैं और वो है भी नहीं उस देश के। ऐसे लोगों को हम इमिग्रेंट्स बोलते हैं, जो कि अवैध रूप से देश में घुसते हैं और देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और समाज को दूषित करते हैं। अर्थव्यवस्था को खराब, समाज को दूषित और सिक्योरिटी में प्रॉब्लम होती है। बताया जाए कि भारत में जब तक इमिग्रेशन लॉ अच्छा नहीं होगा तब तक भारत में सुरक्षा की दिक्कत होगी। वहीं यूएसए में अगर इमिग्रेशन लॉ अच्छा नहीं होगा तो यूएसए को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस बार जब 2025 के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में एक चीज रखी, आई विल टेक स्टेप ऑन इमिग्रेंट्स। मैं इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक कदम उठाऊंगा, मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि सारे इमिग्रेंट्स देश से बाहर हो जाएंगे। और हमें वो देखने को भी मिला, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की इतनी अच्छी दोस्ती है, फिर भी हमें भारत के कुछ इलीगली लोग यूएसए चले गए थे, उनको भारत आते हुए देखा। उनको जब भारत आते हुए देखा तो उनके हाथों और पाँव में हथकड़ियां थी, जैसे मानो किसी जानवर को, जंगली जानवर को ले जाया जा रहा हो। जी हाँ, अजीब लगता है ये, जी बिल्कुल अजीब लगना चाहिए जब आप कह रहे हो कि वो हमारा दोस्त है और उसका सलूक कुछ अलग दिखे। जब अपने दोस्त से बात करते हैं तो हम एकदम ओपन अप हो जाते हैं, मगर वहीं जब यूएसए ने हमारे ही देश के लोगों को जो इलीगली वहां गए थे उनको वापस भेजा तो हमें बुरा लग गया। हमने प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी निंदा करी। मगर अगर जो समझदार लोग होंगे, जब इन्होंने ये बात सुनी होगी मेरे मुंह से, तो वो कह रहे होंगे कैसा अजीब आदमी है, दोस्त के घर में चोरी करेगा तो दोस्त मारेगा नहीं क्या? वही, ये एक तरीके से चोरी है। जो इलीगली लोग दूसरी कंट्रीज में जाकर हैं, उनकी वजह से वहां पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं उनको कुछ इस तरह समझिए। गुलामी के समय 1930 के टाइम पर कैनेडियंस भारत से मजदूर विदेश ले जाते थे। उन्हें फायदा होता था क्योंकि वहां पर उन्हें डॉलर देने पड़ते थे और यहाँ पर उन्हें रुपये देने पड़ते थे। वहां पर उन्हें 10 घंटे के लिए $10 देने पड़ते थे फॉर एन एग्जाम्पल। तो वहीं अगर वो किसी हिंदुस्तानी को ले जाएंगे तो उससे 24 घंटे काम कराएंगे और साथ में $5 देंगे। बिल्कुल 14 घंटे ज्यादा और $5 कम, मतलब मुनाफा ही मुनाफा। यही होता है आज भी, जब किसी भी देश का, भारत का ही नहीं, किसी भी ऐसे अंडर डेवलप्ड या फिर छोटी करेंसी वाले देश का आदमी यूएसए और यूके जैसे या फिर कनाडा जैसे देशों में जाता है तो वो सस्तों में और ज्यादा लंबे टाइम के लिए काम करता है, जिससे वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी गिरता है और जो वहां पर सोशल सिक्योरिटी है वो भी डाउन होती है। सोशल सिक्योरिटी ऐसे डाउन होती है कि पंजाब में पूरा खालिस्तान बस चुका है, जो खालिस्तान अब वहां के लोगों को कह रहा है कि कनेडियंस यू हैव टू गो आउट फ्रॉम कनाडा बिकॉज कनाडा इज आवर ओन लैंड। कब्जाना कोई खालिस्तानियों से सीखे, देश ही कब्जा लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो भारत में इसको लेकर क्या स्टेप लिया? भारत ने इसको लेकर यह स्टेप लिया कि भारत ने 2025 एक और अधिनियम बनाया, जिस अधिनियम में उन्होंने भैया लिख दिया कि 2 साल सबसे कम और 5 साल सबसे ज्यादा की सजा होगी, 50,000 और से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना होगा और ये जो इलीगल माइग्रेंट होगा उसको देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि भारत में इन इमिग्रेंट्स का क्या प्रभाव पड़ता है। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 4 देश है हमारे चारों तरफ जहां से इमिग्रेंट्स भारत में आते हैं। और इन्हीं इमिग्रेंट्स का इन चुनावी 2025 के जो राज्यसभा चुनाव हुए थे उसमें जिक्र हुआ। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये ऐसे लोगों को शरण देती है और ऐसे लोगों का आईडी बनाती है भारत की और वोटिंग डलवाती है। ये झूठ नहीं है, ये सच है। ये सच है कि आज भी भारत में नकली सिटीजनशिप मिलती है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिलता है और
लोग वोट देने जाते हैं। और वहीं हमें देखने को मिलता है जो बरसों से दिल्ली में रह रहे हैं, जो दिल्ली या फिर इंडिया के ही निवासी हैं, उनका वोटर आईडी कार्ड ही अप्रूव नहीं है, वो कैंसिल है। इसके पीछे भी दो कारण हो सकते हैं, या तो जहां वो पहले रहते थे वहां का वोटर आईडी कार्ड है, या फिर उन्होंने कभी अप्लाई ही नहीं करा। तीसरा आप खुद ही समझ जाएंगे कि वोटर आईडी कार्ड से नंबर कट गया। मगर ये भारत को क्या दिक्कत देता है? भारत को ये ऐसे दिक्कत देता है कि भारत के किसी दूर के किसी क्षेत्र में ये लोग आ जाते हैं, जैसे ये लोग बांग्लादेश से कोलकाता, कोलकाता से फिर आगे बिहार, बिहार से फिर घूमते हुए यूपी, यूपी से फिर हरियाणा, दिल्ली, पंजाब। अगर आप आज भी पंजाब या हरियाणा में जाएंगे तो वहाँ खेत काटने वाले ज्यादातर आपको वो मिलेंगे जो बांग्लादेशी भाषा बोलते हैं। परेशानी क्या है इमिग्रेंट से? परेशानी ये है इमिग्रेंट से कि इनके आने से जो बेसिक जो भत्ता मिलता है लोगों को 1000-1500, वो 500 में चले जाता है। फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड अमाउंट नहीं मिलता, फिर बार्गेनिंग अमाउंट मिलता है कि भैया वो तो देखो 500 में कर रहा, तुम 1000 क्यों मांग रहे हो? और वो जो सिटीजन है उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि भैया हमें तो 500 में कर देंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। लोग इसके ऊपर काम नहीं करते। लोग कहते हैं ना यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी इतना आगे क्यों है? अगर भैया अगर वहां पर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो सबसे पहले कंप्लेंट करते हैं। यहाँ पर किसी को दिक्कत होती है, लोग कहते हैं इट्स नॉट अवर मैटर, वी डोंट हैव टू इंटरफेयर इन दिस ऑल। क्यों? क्योंकि भाई लोग यहाँ पर सोचते हैं कि हमें अपने से अपने में मतलब रखना चाहिए। If you want to clean your environment, you have to clean your own self first. पहले खुद को जागरूक करिए, पहले खुद उठिए, पहले देखिए अगल बगल में कहीं कुछ दिक्कत है ऐसी जिसमें आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। एक तो लोग पुलिस से इतना डरते हैं, एक तो दूसरी चीज लोग लॉ से इतना डरते हैं। मतलब 70% जो लोग हैं वो केस करते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं फॉर्मेट क्या है। इतने पढ़े लिखे लोग हैं भारत के, और कहते हैं भैया हम तो वर्ल्ड पावर है, हम तो सुपर पावर है। यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि आप लोग कर क्या रहे हो। इमिग्रेंट्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं आने वाले टाइम में। अच्छा चलिए आपको एक और सुझाव, एक और वो देता हूँ एग्जांपल। जब आप दिल्ली में मेट्रो में घूमेंगे तो पूरी ब्लू लाइन द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा तक की जो ब्लू लाइन है, एक बार इसमें ट्रेवल करिएगा। जब आप इसमें, क्योंकि ये इकलौती ऐसी ब्लू लाइन है जो पूरी अपर ही अपर है, सिर्फ राजीव चौक और एक दो जगहों पर अंडरग्राउंड है। जब आप यहाँ पर जाएंगे इस ब्लू लाइन में ट्रेवल करेंगे तो आपको प्राइवेट एरिया में भी झुग्गी दिखेगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफिसेस के बगल में भी झुग्गी दिखेगी। मतलब झुग्गियां तो हर जगह है भारत में। पीएम आवास योजना भी पता नहीं दिल्ली में कहां हो रही है। इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार है, देखते हैं क्या करते हैं, ये एक मुद्दा है। मगर ये जो इमिग्रेंट्स है इनकी वजह से भारत में भी बहुत लॉस हो रहा है। यूएस, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इनसे हमें मैटर नहीं करता। और जो यहां से जाते हैं वो डंकी में जाते हैं, वो मैक्सिको के जंगलों से घूमते घूमते जाते हैं वहां पैसों के चक्कर में। अगर भारत में इमिग्रेंट्स बंद हो जाएंगे, भारत अपना खुद का कुछ करना चाहेगा, कैपिटल इनकम जनरेट करेगा। कैपिटल इनकम है ही नहीं, सारा फॉरेन एक्सचेंज है। कैपिटल अमाउंट है ही नहीं इंडिया के पास इतना, तभी तो जीडीपी इतना ऊपर जा रहा है और टैक्स इतना ऊपर जा रहा है, क्योंकि टैक्स बढ़ाएंगे, क्योंकि कैपिटल है नहीं। पैसा कहां से आएगा? फिर पैसा आएगा लोगों के टैक्स से। तो सवाल तो सरकार पे ही उठता है, मगर परेशानी किनकी है? परेशानी हमारी है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है ताकि आप लोग जागरूक हो, उठो, सवाल पूछो, शिकायतें करो। जीवन को आसानी से जीना नहीं, जीवन को जीना सीखो। आसानी से तो कुत्ते की जिंदगी मिल जाती है, गाड़ी के नीचे लेटा रहता है, एक दिन आता है यमराज और गाड़ी से कुचल के मर जाता है। वही जिंदगी जीनी है तो जिए। मगर मैं पवन चंद्र पांडे आप सभी को जगाने हर रोज आऊंगा और हर रोज आप लोगों को समझाऊंगा कि जो तरक्की दिख रही है शायद वो वैसी नहीं है। बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो प्लीज कमेंट करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए हमारे साथ जुड़ के। नीचे आ रहे नंबर पे कांटेक्ट करिए और हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।